तो ये फोन 45 डिग्री तक टच और 120 एफपीएस बेहतरीन मुकाम पकौन देते। और मुझे लगा कि लाइक मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ तब जाके एफपीएस बट तब रिजल्ट अलाइव लिखा दी बहुत ज़्यादा शॉकिंग। So almost देखो आज अपने पास है वन जस्ट 15 और इस टाइम अब बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से मैंने टेस्ट कराई क्योंकि बनता भी क्योंकि स्नैपड्रैगन की जेन 5 का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है जो अभी तक सबसे पावरफुल एंड्रॉइड फोन है। और जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूँ ये वीडियो किसी तरीके से कोलैब नहीं है, हमारा खुद का ओपिनियन, खुद की टेस्टिंग और खुद के रिजल्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके अंदर अब BGMI पर आना और डिफॉल्ट आपको 120 FPS मिल जाए, पर किस तरह का एक तरीका है जिसकी वजह से आप इसमें 165 हर्ट्ज तक की गेमिंग करते हैं और वो 165 FPS की गेमिंग आज मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आज मैं उन लोग ने टेस्ट करना जो बहुत सारा टेस्ट जो बेसिक सेटिंग्स आती है, जो फोन की सेटिंग्स आती है, जो BGMI अनलॉक प्रिविलेज है उससे खेलता है जो कि है इस पर 120। तो क्या ये लिटरली बहुत अच्छा 120 FPS देगा आपको iQOO 13 से बेहतर परफॉर्मेंस दिखने मिलेगी और कुछ दिनों के अंदर iQOO 15 भी आया। तब आने से कंपेयर वगैरह नहीं करूँगी, बस आज के दिन के हिसाब से समझते कि कितना ज़्यादा तगड़ा फोन। इसको बहुत हार्डकोर तरीके से टेस्ट करा गया है, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का दिन था और उस हिसाब से पूरा बॉडी कराया गया है और बहुत टाइम खेला भी गया है, उस हिसाब से सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। तो हम लोग अलग अलग फेज के हिसाब से टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहला जो फेज है जहाँ पर स्मूथ पे 120 FPS टेस्ट होता है और जो प्रो गेमर बोर्ड आता है जो OnePlus ने इसके अंदर डाला है, जैसे कि iQOO के अंदर आता है मॉन्स्टर मोड, वही इनका आता है गेम और समथिंग के बोले। तो उसमें जो प्रो गेमर मोड था उसको ऑन करने के बाद आपको तब जाके 120 कंस्ट्रक्ट तरीके से देखने मिलेगा, हम वो ऑन करके ही खेलो। और OnePlus का बोर्ड आप लोग खुद भी टेस्ट कर सकते हो, FPS मीटर इनबिल्ट दिया आता है, इसको क्लिक करो FPS आपके सामने है। तो सुपर 120 और NTLIZ को 4x पे अच्छे टेस्ट करा गया है और मैन मोड पे FPS को रखा है। फोन की बैटरी 100% है और फोन का स्टार्टिंग टेम्परेचर समवेयर 33 डिग्री था। सबसे पहले 5 मिनट का टीरम हुआ, टीरम के अंदर देखो मैंने कोई ऐसे मेजर बम नोटिस नहीं करे या फिर स्टॉप तो वैसे कोई नोटिस नहीं करे। और NTLIZ पे 116 FPS एक बार दिखने मिला, वरना मोस्ट ऑफ आपको 120 FPS और मिनिमम 116 FPS आता है, मतलब प्लेबल है। अगर 110 भी FPS आ जाएगा तो भी अच्छा खासा प्लेबल रहता है। तो हर कुछ सिनारियो पे आप टीरम भी खेलो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और जिस रूम में हम टेस्ट कर रहे थे वहाँ पर AC को टर्न ऑफ रखा दिखाया और बस पंखा चल रहा नॉर्मल एनवायरनमेंट के हिसाब से टेस्ट करें। और मुंबई में इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं हुई तो नॉर्मल टेम्परेचर सिनारियो बना हुआ है। तो टीरियम का 5 मिनट का जो गेम प्ले एक्सपीरियंस था और जो ऑफ कैमरा एक्सपीरियंस था भाई वो बहुत अच्छा था। अब अच्छा था टीरियम गेम प्ले कर पाओगे 120 वो भी 4x NTLIZ। और जो टेम्परेचर मैक्सिमम पर है वो था 38 डिग्री के आसपास और स्टेबिलिटी यहाँ पर मैं तो 98% अबव आई। अब नेक्स्ट जो है 25 मिनट का गेम प्ले जिसमें 4x NTLIZ ऑन रखी खेले। तो मैं आपको गेम प्ले दिखाने से पहले उसका कंक्लूजन समझाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो आप गेम प्ले अपने हिसाब से जो गेम प्ले आपके स्क्रीन पे चल रहा है उसको देखते समझ के रहना, पर मैं आपको एक ओपिनियन समझा दे रहूँगा कि ये कैसा चलता है। तो 4x में आधे घंटे और इवन 1 घंटे खेलने पर भी अगर मेरा एक्सपीरियंस इतना है, फोन अपनी FPS को ज़्यादा मेंटेन तरीके से रखता है। मतलब मिनिमम के एवरेज में कहूँगा 118 FPS आते हैं, मिनिमम 117 और कभी कभार 115 भी चले जाते हैं जैसे, लेकिन मैंने कहा अगर 110 तक भी FPS आ जाएंगे आपको FPS का फ्लक्चुएशन फील नहीं होगा। फील आप पता होगा जब 1 घंटा गेमिंग कर रहे हो और उसके बाद में जब फोन थोड़ा होना चालू होता है तो उसके बाद में अगर हमको कुछ FPS होकर नीचे जाती हुई दिखता है तब बहुत ज़्यादा मेजर इश्यू होता है जो कि हमको आईफोन पे दिखने में मिलता है, चाहे वो 16 Pro Max हो चाहे वो 16 Pro 17 Pro तक गर्म तो होता है पर ज़्यादा FPS को रुला दे दी। अच्छा तो इसका जो इराइंगल का लॉबी का एक्सपीरियंस है जहाँ पर में मेन बंदे पूछते भी है 40 के आसपास भी एनिमे से अगर आ जाते हैं तो आपको FPS बहुत अच्छे से आती है, स्टेबिलिटी आपकी बनी रहती है, गेम प्ले एक्सपीरियंस आपका बना रहता है। और देखो OnePlus ने ना अपने प्रोसेसर में ट्वीकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। वाईफाई स्टेबिलिटी और उनका जो जायरो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट है वो खेम था और भी दिखा। और ये ज़्यादा अच्छा फील होगा जब 165 FPS की गेम होती है तब जायरो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, डिले नहीं आता। उसके बाद में इन्होंने हीटिंग पे भी अच्छा काम करने की कोशिश करी है। थोड़ा फोन ना उसका भी ध्यान रखा है। जब आपको आधे बताऊँ वह कैसे क्या था। और जो मेरा फोन है मतलब जो मैंने आधे घंटे का जो एक गेम प्ले 4x NTLIZ में हुआ वहाँ पर 41 डिग्री का जो टेम्परेचर आप देखोगे फोन का ओवरऑल है जो आपको ग्राफ के थ्रू देखने मिल रहा है। बट टेम्परेचर गन पे जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नोटिस हुआ था 43 डिग्री। तो अगर आप ऐसे प्लेयर हो जो बहुत ज़्यादा ऐसे ग्राफिक के मजे लेना चाहता है 4x NTLIZ ऑन करके तो 3D एजेस वगैरह बहुत ज़्यादा शार्प एंड डिटेल देखने मिलती है तो वो तब आप ऑन करवा चाहते हो कर सकते हो। जैसे पैसे तो बहुत कम लोग हैं जब 4x भी खेलते क्योंकि फोन थोड़ी देर बाद भी गर्म फील होता है। हालांकि इसमें वो फील नहीं था जब मैंने कवर के साथ भी खिला पिला कवर के नहीं
4x एंटिलाइजिंग गेमिंग करने वाला आधे घंटे का जो एक्सपीरियंस था उसमें बैटरी 100 से 94% पर आ गई और टेम्परेचर 33 डिग्री से जो पुश हुआ वो समवेयर 42 डिग्री तक मैक्सिमम बैक तक गया। अभी फेज 2 के अंदर जो 4x की सेटिंग थी उसको 2x कर दिया गया, तो कुछ देर बाद में 2x करने पर भी जो एक्सपीरियंस था वो भी बेटर था, क्योंकि देखो 4x पे अगर इतना पूरी तरीके से प्रेशर हैंडल कर लेता है तो 2x और एंटिलाइजिंग डिसेबल करना उसके लिए पूरी मतलब बड़ा टास्क नहीं होगा, वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस आपको चेंजेस मिलेंगे एक तो बैटरी को लेकर और दूसरा टेम्परेचर को लेकर, क्योंकि 4x में फ़ोन का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चले जाता है। वैसे आप लोग जस्ट मुझे कमेंट में अपनी सेटिंग्स ज़रूर बताना है कि आप लोग कौन सी सेटिंग पे ज़्यादा खेलते हो, ताकि मैं अगली बार उस हिसाब से उस बेटा वो ज़्यादा 4x रख के खेलते 120 में या फिर 2x रख के खेलते 120 में या फिर ऑफ रख के खेलते 120 में या भी सिंग 90 में ऑफ रख के खेलते 2x 4x वगैरह वगैरह जो भी सेटिंग्स होगी आप कमेंट में ज़रूर देखा आइटम। तो एक ना बीच में इशू हो गया था कि जो 42 से लेकर हर 30 मिनट का जो गेम प्ले था ना वो शूट होने में कुछ तो फाइल का तरफ हो गया था, तो दैट्स व्हाई वो फुटेज में आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ क्योंकि उस टाइम पे हमने 2x को खेला और उसके बाद में एंटीलाइजिंग को डिसेबल नहीं कर, तो जैसे मेरा स्टीम पर रिव्यू है ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आपका 4 जो 1+ 15 आप इससे खेला हुए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा सकता है 2x में भी और एंटीलाइजिंग ऑफ हिम। लेकिन अभी हर 30 मिनट से लेकर ऑलमोस्ट आधे घंटे के ऊपर का गेम प्ले होता जहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करा गया था और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है एक्चुअली हमको ध्यान भी कुछ कर रही पर उस टाइम शूट पे ध्यान नहीं रहा, सो वो डिफॉल्ट जो सेटिंग आती है ना रिकॉर्डिंग 101+ ऑलरेडी देता है 720p पर 8 Mbps स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर बहुत सस्ता हुआ। अब जहाँ पर हमें इस तरह पर ना पहले तो एक्सपीरियंस समझो, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लोगे 120 FPS पर एंटीलाइजिंग ऑफ करके जब हम कर रहे थे तो वहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो स्पेशलिटी है वो सारा नहीं आता। मोबाइल मतलब मैं कहूँगा एक भी फोन ज़्यादा गर्म होता है तो डिग्री ज़्यादा फोन गर्म हो जाएगा, और जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके खेलते हो तो वहाँ पर जो फ्रेम भी है उसका जो स्क्रीन का चेंजेस आ जाता है ज़्यादा 2 से 3 FPS का ही फर्क होता है, जो कि फोन की परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करता। वहाँ पर आप गेम प्ले अपना अच्छा नहीं कर सकते। बहुत सारे जो वैसे लोग होते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर अपना गेम प्ले दिखाने के लिए शूट करने के लिए रखते हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी भी लगाती है तो आपको बेटर परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगी, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 40 मिनट का गेम प्ले था उसका सिंपल बता दूँ, वहाँ का जो बैटरी थी 79% की थी वो आ गई 71% पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके और 8% तक का बैटरी ड्रॉप हो। टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा यही पर गए थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने में वो था 45 डिग्री, वो भी फ्रंट से सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर खच में थे आप, लेकिन 45 डिग्री आने के बाद मेरे फोन का ऐसा नहीं हुआ कि फोन ने अपनी परफॉर्मेंस खराब था, फोन अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा था और जो हीट भी थी वो उतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी हाथों भी लगा के हिल लेता तो शायद 45 डिग्री ना जाके या फिर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके खेलते उन लोगों के बस सामने इतना टेम्परेचर आया और आपका गेम प्ले बोल रहे तो बहुत सारे लोग वैसे रिकवर लगा लेते। ये वाला नहीं जो भी अंदर बॉक्स में आएगा ब्लैक वाला जो भी है तो लगा लोगे तो उतनी ज़्यादा हीट हाथों पता भी नहीं चलती बहुत। तो यहाँ पर मैं मिनिमम बताऊँगा कि 115 के FPS और एवरेज, और यहाँ पर बेसिकली 115 से 120 कभी कभार 112 भी टच हुआ और मैंने कुछ फ्रेम्स में ये भी नोटिस किया था कि 1-2 बार फ्रेम 160 भी टच होता था, और मैंने कभी ये नोटिस नहीं किया कि फोन एकदम से परफॉर्मेंस को डाउन कर चुका है या फिर लिमिट कैप कर चुका है, जो कि OnePlus के पहले फोन से आता था फोन अपनी परफॉर्मेंस को लॉक कर देता था और जिसकी वजह से बैटरी जब बढ़ती थी डिस्टॉर्ट होना चालू होता था। लेकिन अब वो फोन नहीं हो रहा है, अब वो इशू नहीं हो रहा है और 13 से मैंने चीज़ें नोटिस करी है और मैं यही सेम चीज़ जो स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है ना आई को भी करता अपने फोन वो अपने फोन को गर्म भले होने देता मतलब वो नहीं करूँगा हीट वाले होने देता, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को एकदम निकाल के देता। तो ऐसा लॉक करना हो गया इधर 90 तक करना होता वैसा नहीं करता। सेम आई को 13 में भी ये चीज़ थी, सेम वही चीज़ अब ये OnePlus 13 में भी थी, अब वही सेम परफॉर्मेंस हम जो OnePlus 15 में ही मिल रही। उसके बाद मैंने नॉर्मली ना 90 FPS पे टेस्ट हुए देख लिया कि चलो इसके लिए गए, पर सिंपल कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं सिर्फ 15 मिनट का गेम प्ले किया था स्मूथ 90 एंटीलाइटिंग भी से, वहाँ पर 15 मिनट की गेम प्ले पे फोन ने 5% की बैटरी ड्रॉप है और टेम्परेचर लाइक 40 से 42 डिग्री मैक्सिमम तक उससे ज़्यादा और स्टेबिलिटी लाइक 99% फिजिकल कराए थे अच्छे स्टे में। हाँ बीच में होते हैं छोटे से 85 भी चले जाते हैं और संपर्क कभी 78 भी दिखते हैं, पर कुछ देखा था फ्रेम होता है उससे ज़्यादा। अगर मैं आपको बैटरी का जो ड्रॉप हुआ इसका ब्रेकडाउन बनाऊँ तो सिंपल समझ लो 4x की एंटीलाइजिंग जब ऑन थी आधे घंटे की गए तो वहाँ पर फोन ने 6% की बैटरी था, नेक्स्ट एंटीलाइजिंग ऑन थी जो कि लाइक हमने ऐसे
12-15 मिनट के लगा तो वहाँ पर फ़ोन ने 2 से 3% का लगेगा। फिर जब रिकॉर्डिंग ऑन थी 40 मिनट की डिप्ले के एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पर इसने 8% का लगेगा और 90 FPS की गेमिंग जो कि 15 में हम लेके जाता तो वहाँ पर 5% का लगेगा। आज उसने डिस्प्ले रिकॉर्डिंग ऑन और टेम्परेचर का देखा हमने को तो 4x सेंटीग्रेड डिस्प्ले इसने 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाया था। आपको सब भी चालू हुआ था और 2x पर इसने नॉर्मल 41-42 डिग्री जैसी रहता है उसका बढ़ा दी और जब रिकॉर्डिंग ऑन थी तो वहाँ पर 5 डिग्री बढ़ा था यानी कि 45 डिग्री मैक्सिमम नहीं हुआ था। जब आप सिंडिकेट ऑन करोगे तो बिना सिंडिकेट बढ़ा के परफॉर्मेंस सब नॉच देखने थे। यहाँ पर मिलिए इसलिए डाउन नहीं होगा और 90 FPS का ये फोन आराम से 40 के आसपास तो मेरा ऐसा है कि अगर फोन 4x सेंटीग्रेड पर 120 के अच्छे से निकालती थी एट बाई इसके लिए आगे जो एंटीलाइजिंग डिसेबल कर लो उसके बाद मेरे को रिमांड तक ठीक है 120 आपको कहीं पर अच्छे नहीं बहुत अच्छे FPS आपको OnePlus 15 प्रोवाइड तो कर रहा है। ये कि अभी सबसे बड़ी बात ये है प्राइस जो कि फोन की निकल कर आई है स्टार्टिंग वेरिएंट की 73,000 रुपीज़ बाद में कुछ कार्ड डिस्काउंट दवा में 4,000 वगैरह ऑफ हो जाएगा तो 69,000 तो मिलते प्लस। अब ये बताना कि क्या 73,000 प्राइस आपके लिए सही है। अब देखो मेरा अगर वर्डिक सुनते हुए ना तो ये फोन परफॉर्मेंस एक सस्ता ब्रांड नेम ऑल्सो कैमरा भी अच्छा निकाल के देना। आई नो ये फोन ने हैसलब्लड की जो ब्रांडिंग है वो छोड़ दी है पर मैंने जितना अभी तक इसे यूज़ करा है और मैं आपको सही से बता रहा हूँ मैंने इसे रिव्यू कोई पर नहीं किया है। मैंने मेरे हिसाब से मेरा जो थॉट और जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कर रहा हूँ। यस ये फोन 73,000 डिमांड करता है लेकिन स्नैपड्रैगन ये दे दीजिए और जो बात करूँ कि आने वाले टाइम पे आई तो फील आ जाएगा। अब उसकी प्राइसिंग पता नहीं मुझे तो लगता है 65,000 या 60,000 के आसपास होगी। 60,000 और दो वहाँ पर ही प्लस पर लेकिन अगर OnePlus ने इस फोन की प्राइसिंग को 65,000 से बिलो कर दिया होगा यार इस फोन पे अपना मार्जिन उतना ना रखा होगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद में इन्होंने प्रॉपर गेमिंग को परफॉर्मेंस में था तो 73,000 की जगह अगर ये फोन 64,000 मिलता उसके बाद अगर ऑफर होता एक फोन से प्रॉपर कम बन जा रहा एक मैडम मेरा मार्केट की दिन बाद में इतनी अच्छी फ्लैगशिप चीजें लेकर आ रहे हो 165 हर्ट्ज आपके पास इतना अच्छा टैग है भाई वो बहुत क्रेजी है सही बता रहा हूँ। सर ऑफर लगे कुछ नीचे ऊपर हो जाता चलो 7,000 में भी तो ये iQOO 15 का जो एक कोर ऑडियंस है ना उसको अच्छी तरीके से ग्रैब कर लेता क्योंकि iQOO 15 पर एक प्राइसिंग भी फैक्टर होता है उसके बाद में परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है और फिर लोग अच्छी तरीके से इसको ग्रैब कर लेते हैं। और iQOO 15 या मैं पिछले साल का iQOO 13 का बात करूँ उन्होंने 55,000 प्राइस रखी तो सेल में इसकी 55,000 ही प्राइस रखी थी कम नहीं करी थी जबकि OnePlus 13 70,000 से सीधा 59 समवेयर 1000 के आसपास आ गया था। तो अगर ये चीज आप पहले कर सकते हो तो उसको कांस्टेंट बना के रखो उसको प्राइस ड्रॉप मत करो। तो अगर ये फोन मुझे ऐसा लगता है विन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है अगर ये फोन मतलब पता नहीं अभी तो 73,000 भी बहुत अच्छा प्राइसिंग एक तरीके से क्योंकि लाइक ब्रांड वैल्यू प्रॉफिट एंड ऑल और आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर तो वहाँ पर 73,000 एक प्रीमियम चार्ज हुआ है। लेकिन अगर ऑडियंस ग्रैब करनी है गेमर को खास करके क्योंकि बजट में बहुत चीज़ें ढूंढता है अगर आपको ये फ़ोन समय 69,000 तक मिल रहा है तो एक अच्छा प्लस पॉइंट है कैमरा बहुत अच्छा है ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत है। पर मेरा मानना थोड़ा सा ऐसा था कि अगर इस टाइम OnePlus थोड़ा सा प्राइसिंग पे और नीचे लेकर आ जाता जानबूझ के कम कर लेता ताकि और ज़्यादा ऑडियंस को एक्वायर कर सके या फिर अंदर अपने ले सके और उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें पुशअप कर सके। अब आने वाले टाइम में इसकी प्राइसिंग शायद से और कम हो सकती है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस था मेरे को फ़ोन से कोई शिकायत नहीं है मेरे लिए 73,000 प्राइसिंग में इतना इनफ है। आफ्टर ऑफर भी जो आता है 9,000 वो भी मेरे लिए बेस्ट है। पर मैंने लार्जर ऑडियंस के हिसाब से सोच के मेरा एक ओपिनियन शेयर करा है और फोन बहुत क्रेजी है। मैंने इसको सिंगापुर में फुल ऑन यूज करा है फोटो सैंपल्स बहुत अच्छा है चीज इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। बस इस फोन की प्राइसिंग एक बार यहाँ पर आ जाती है ना तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी सेल लेके जरूर जाता ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग का क्या मानना है कमेंट बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला कौन सा टेस्टिंग इसका 165 हर्ट्ज का चाहिए कि नहीं 5,000 लाइक तो ठोको कम से कम अपने भाई के लिए यार इतना मिलेगा इतना वीडियो में कोई भी ले पाएगा ये मैं छोक चाहिए था। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।